नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में मैं क्या बोलूं। हम बात करते हैं झारखंड में, ट्राइबल इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, दंडकारण्य जंगल में, उस एरिया में कन्वर्जन होता है जोर जबरदस्ती से। केरला के कई इलाकों में होता है। क्या किसी और प्रदेश की बात करेंगे यहां पर हम? भौचक्के मत हो जाइएगा, घबरा मत जाइएगा जब मैं आपको यह बताऊंगा आज कि कहीं और नहीं, देश की राजधानी नई दिल्ली के बीचों बीच स्थित जामिया यूनिवर्सिटी, बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, बहुत जानी मानी विश्वविद्यालय है। आज इस केंद्र सरकार में कम से कम नहीं होंगे तो आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री जेएनयू से पढ़े होंगे, और 2 दर्जन से भी ज्यादा आईएएस आईपीएस दफ्तर लोग, ऑफिसर्स नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में होंगे। मैं पूरे सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ रायसेना हिल्स की बात कर रहा हूं। यह रुतबा होता है जब इस यूनिवर्सिटी की एल्यूमनाई मीट होती है, यानी पूर्व छात्रों की जब मीटिंग्स होती है, यह रुतबा होता है। और इस संस्थान में जब एक ऐसी रिपोर्ट आए तो दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं, बौखला जाता है कि क्या आप ट्राइबल इलाकों की बात करते हो जहां सड़कें नहीं है, जहां बिजली नहीं है। यहां दिल्ली के बीचों बीच, देश की राजधानी नई दिल्ली के बीचों बीच जामिया यूनिवर्सिटी, एक रिपोर्ट आई, एक एनजीओ की रिपोर्ट है। एनजीओ का नाम जरूरी नहीं, लेकिन तब भी बता देता हूं, कॉल फॉर जस्टिस। लेकिन इसकी कमिटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोई अरे गहरे नथु खैरे लोग नहीं, ये पूर्व जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट, पूर्व कमिश्नर दिल्ली पुलिस, पूर्व सचिव दिल्ली सरकार, पूर्व वकील दिल्ली हाई कोर्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर किरोड़ीमल कॉलेज एंड सो ऑन सो फोर्थ, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर, दिल्ली सरकार के पूर्व सचिव, ये लोग इस कमेटी में हैं, जो कमेटी कह रही है कि जबरदस्ती कन्वर्जन कराने का दबाव डाला जा रहा है झारखंड या छत्तीसगढ़ में नहीं, केरल या गुजरात के ट्राइबल इलाकों में नहीं, हालेलुया बोल के पंजाब के ट्राइबल इलाकों में नहीं, नई दिल्ली में, बीचों बीच नई दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी में। ये कहने वाले हैं पूर्व जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट एसएन ढींगरा साहब, ये कहने वाले हैं पूर्व कमिश्नर दिल्ली पुलिस एसएन श्रीवास्तव साहब, ये कहने वाले हैं पूर्व सचिव दिल्ली सरकार नरेंद्र कुमार, और नाम बता सकता। लेकिन बात समझिए आप, ये सब दिल्ली के बीचों बीच हो रहा है। और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है, एक तबका कहता है, एक तबका क्या, मौलाना साहब बोलते हैं ये गलत है। कई लोग जेएनयू के अंदर से आते हैं, माफी चाहता हूं, जामिया के अंदर से आते हैं और बोलते हैं ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कुछ लोग आते हैं बिल्कुल होता है बोलते हैं। सोचिए, अगर केस स्टडी उठाऊंगा तो आपको समझ आएगा क्या एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड को कैसे कैसे प्रताड़ित करा गया, उनके बच्चों की शादी, मैं कह रहा हूं। और जब ये बातें आपके सामने आती हैं तो आपको लगता है कि क्या असलियत है, फिर आपको लगता है कि क्यों इस 140 करोड़ प्लस के देश में, भारत में, हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड क्यों ना हो, सिर्फ एक वक्फ बोर्ड क्यों हो, क्यों एक सनातन बोर्ड ना हो इस देश में। हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन बोर्ड वक्फ है, जो जहां उंगली रख दे। सोशल मीडिया आप सब देखते होंगे, एक बहुत वीडियो है जो बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया में। 2-3 युवक हैं,
वीडियो बना रहे हैं 100% सब तीनों दोस्त हैं। मुझे उनका नाम नहीं पता, जात नहीं पता, मैं नहीं बोल रहा वो हिंदू है, वो एक वीडियो है। रशीदी साहब सुनिएगा, नहीं है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा दादा, देखिएगा। दो दोस्त बात करते हैं, यार वो घर बहुत अच्छा बना है, खेतों के बीच में बना है, बहुत अच्छा बना है। तो एक और दोस्त खड़ा होता है, बोलता है तेरे को पसंद है, टेंशन मत ले, तेरा कर दूंगा। वो कहता है कैसे कर देगा भाई, लाखों करोड़ों रुपए का घर है, कैसे कर देगा? और बहुत मिलियंस में हो गया अजय आलोक जी, ये जो मैं वीडियो बता रहा हूं आपको, ये तो बहुत महंगा घर है। अरे बोले क्यों टेंशन ले रहा है, हमारे जानने वाले वक्फ बोर्ड में है। वो कहता है इसका मतलब क्या? वो कहता है इसका मतलब ये कि जो तू चाहेगा वो तेरा कर दूंगा। इतनी देर में वो जिसका घर होता है वो सुन लेता है, हाँ चाय पी लो रशीदी जी, पी लो, लेकिन समझो ये तीन दोस्त बात कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। वो जिसका घर होता है वो हैरान हो जाता है, बोला भाई कैसे कह रहा है, तेरा कैसे हो जाएगा? हमने अपनी जमीन कर दी, सब जिंदगी का पैसा लगा दिया, हमारा घर है। वो कहता तेरा हुआ तो क्या हुआ, अब ये वक्फ का है। तो वक्फ का कैसे है साहब? वो कहता है भैया समझाता है, उसमें जो आप लोग बहस करते हैं ना 1-1 घंटा, 3 मिनट में वो 3 लड़के समझा देते हैं कि क्यों वक्फ बोर्ड में चेंजेस की आवश्यकता है, कि क्यों वक्फ बोर्ड जिसको चाहे उसको अपनी प्रॉपर्टी बता देता है, और वक्फ बोर्ड को ये कागजात नहीं पेश करने होते कि आप क्यों दावा कर रहे हैं। जिसका वो घर है, जो वहां रह रहा है, उसको पेश करने होते कि ये तेरा है, तू पेश कर, मैंने तो कह दिया। और आज मुझे रंगरेज साहब याद आ रहे हैं, एआईएम वाले, जिन्होंने कहा था ऐश्वर्य तुम्हारे पुश्तैनों का है क्या, सब हमारा है, 900 साल हमने राज किया। वो मुगलों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे सब हमारा है, पार्लियामेंट हमारी है। तो पार्लियामेंट वाले प्रूव करे, यानी देश की सरकार प्रूव करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रूव करे कि पार्लियामेंट उनकी है। वक्फ बोर्ड ने तो कह दिया उनकी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रूव करे कि टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उनका है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने तो कह दिया कि उनका है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। और उसके बाद चैलेंज करने के लिए भी वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जाएंगे। वक्फ को गलत ठहराने के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जाएंगे। यह भी एक बहुत मतलब विचित्र। और आज तक सोचिए अजय आलोक जी, हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 70 प्लस 71 प्लस 72 सब हो रहा है साहब। आज तक की सरकारों ने सोचा नहीं, दर्शकों सोचा नहीं। ये 9 लाख 9.5 लाख एकड़, ये जो हिम्मत हो जाती है किसी की बोलने की। रशीदी साहब जरा सोचिए कि भारत की संसद हमारी जमीन पे बनी है, मेरी है जमीन, दो मुझे। देश की राजधानी का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरी जमीन पे बना है, मुझे दो। ये हिम्मत चाहिए साहब, ऐसे आई है ये हिम्मत। क्योंकि 70 आचार्य जी आ जाइए, खड़े मत रहिए, निवेदन कर रहा हूं, आ जाइए। क्योंकि 70 72 73 सालों तक किसी ने क्वेश्चन नहीं करा, पूछा नहीं कि भाई तुमको काउंटर करने के लिए तुम्हारे ट्राइब्यूनल में जाएंगे, मेरा घर है, मैं रह रहा हूं, तुम सवाल कर रहे हो, तुम पेश करो। नहीं, जो रह रहा है उसे पेश करना है। हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, लेकिन अगर किसी एक चीज का गलत इस्तेमाल किया हुआ है, कुर्सियां लगाइए मेरे गेस्ट के, कुछ गलत इस्तेमाल किया तो क्या उसे चेंज नहीं करना चाहिए? और फिर जब ये बात सुनते हैं हिंदू धर्मगुरु, तो वो कहते हैं भाई सनातन बोर्ड क्यों नहीं? 140 प्लस करोड़ के देश में हम मेजॉरिटी में हैं, हमारा बोर्ड नहीं? हमारे लोगों की जमीन लेके वक्फ बोर्ड में ले लोगे, सब कुछ ले लोगे, वक्फ बोर्ड में चेंज भी नहीं करोगे। अभी आप रशीदी जी को सुनेंगे, रिजवी जी को सुनेंगे, बिलाल मेरा दोस्त यहां है, उसको सुनेंगे, वो बोलेंगे हमें सनातन बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, पर वक्फ को चेंज मत करो। ये है, बोले भाई वक्फ को छोड़ दो, सनातन बोर्ड बना लो अपना, इसको मत छूना। क्यों? चेंजेस क्यों नहीं? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और अगर कुछ गलत है, आप मुझे बताइए एक सिंपल, उसके बाद मैं डिबेट पे जा रहा हूं, नहीं तो बात रिपीट होती है।
दो लोगों की लड़ाई है। जो कमजोर है, या सोचिए कमजोर नहीं, दोनों बराबर हैं, चलिए, दो की लड़ाई हो रही है, और जो उन दोनों को जज कर रहे हैं या मीडिएशन या जिनके पास जाते हैं, वो उन दोनों में से एक के परिवार वाले हैं या एक के पिता हैं। क्या वो कभी सही जजमेंट करेंगे? नहीं, वो बायस्ड होंगे। मेरी और रिजवी जी की, मेरी या रशीदी जी की हो जाए लड़ाई, और मैं रशीदी जी से बोलूं कि रशीदी जी आपके घर वाले डिसाइड करेंगे, या बोले कि मेरे घर वाले डिसाइड करेंगे। ये कोई वो नहीं है भैया, इंस्टाग्राम की वो रील वील नहीं है कि बिल्कुल ओवर एंड अबव। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। रशीदी जी के घर वाले होंगे तो हमेशा उनकी तरफ बायस्ड होंगे, मेरे वाले होंगे तो मेरी तरफ बायस्ड होंगे। तो वक्फ की दिक्कतों से निपटने के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल के पास क्यों कोई और बोर्ड है ऐसा जो दावा करे? तो दावा करने वाले को नहीं, जो रह रहा है उसको करना होता। अब सोचिए एक मिनट,